दोस्तों, मार्केट में बहुत सी अपडेट होती हैं जिनको मैं यूजुअली आपके सामने लेके आता रहता हूं। और आज भी दिन में अगर देखोगे तो जिस तरह से करेक्शन देखने को मिल रहा था वहाँ से हमें रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। वैसे तो बहुत से फैक्टर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वॉर से रिलेटेड हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगातार सेलिंग होती हुई दिख रही थी, और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं जो मार्केट में हमें आते हुए दिखते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से रिकवरी होती हुई दिखी है तो हमें ध्यान देना होता है क्रूड के प्राइस के ऊपर। तो क्रूड का प्राइस कहीं ना कहीं हमें ठंडा होता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट में रिकवरी हमें शानदार तरीके से देखने को मिल रही है। अगर हम बीएससी सेंसेक्स को भी देखेंगे तो आज के दिन में 80,000 पे हमें ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग को देखते हैं तो 28 अक्टूबर आज के दिन में इन्होंने 3,200 करोड़ की सेलिंग करी है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इन्होंने लगभग 1,400 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंपनियाँ अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन कंपनियों को हमने लेकर रखा हुआ है उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं रहेगी तो मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और जो करेक्शन होता है उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है या हमें होल्ड करना होता है। दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। जैसे दोस्तों बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की, लगातार इस कंपनी में रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन में देखोगे लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है, और जो ये रिकवरी होती दिख रही है, लगभग जितनी एएमसी कंपनियां हैं उनमें अच्छे रिजल्ट्स का हमें अनुमान तो देखने को मिल ही रहा है। अगर ओवरऑल इसका देखते हो चार्ट तो कहीं ना कहीं जितनी करेक्शन थी लगभग 55% तक की, वहाँ से यहाँ पे रिकवरी भी देखने मिल रही है। 115% तक के रिटर्न है, 21,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। और अगर रिजल्ट में जाओगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी Q2 जो प्रॉफिट है वो लगभग 36% का हमें देखने को मिल रहा है। 242 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हमें आता हुआ दिख रहा है। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, फाइजर लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल कंपनियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन आज के दिन में देखोगे ये हमें लाल निशान में देखने को मिल रहा है। लगभग 0.45% का यहाँ पे करेक्शन है। इस कंपनी के अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें आप देखोगे 6% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है, लगभग 158 करोड़ का देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी देखेंगे तो 2% का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट को अगर रिजल्ट अच्छे नहीं लगते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है। ये डिपेंड नहीं करता है कि हमें कंपनी के रिजल्ट कैसे लगे, मार्केट को कैसे लगते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम कंपनी के बिजनेस को देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे ये कंपनी कब से देखने को मिल रही है, अक्टूबर 2023 से, और लगभग आप यहाँ तक देखोगे तो 107% तक के रिटर्न, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लगभग 19% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 59,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की, और बहुत ही शानदार तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसका कामकाज देखने को मिलता है। अब अगर रिजल्ट में हम देते हैं तो देखोगे नेट प्रॉफिट उसमें 46% की जंप देखने को मिल रही है, लगभग 372 करोड़ का देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है लगभग 18% की, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे तो आपने ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करके रखा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपके अच्छे रिटर्न बनने का संभावना हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का भी फोकस है और जो कंपनियां हैं उनको भी लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। फिर दोस्तों बात करें सुदर्शन केमिकल। अब इसका भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक में कंपनी ने लेफ्ट राइट अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन वॉलिटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन जो कंपनी के रिजल्ट आए वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाए। जो EPS है लगभग 7 का रखा गया था, लेकिन क्या रिपोर्ट किया 5.90 का। और रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 697 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन रिपोर्ट किया गया 696 करोड़। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हम यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आप एक दिन में देखोगे तो ये देखिए लाल निशान पे हमें देखने को मिल रहा है ना। तो आपने ये कंपनी अगर फाइंड आउट करके रखी है तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हमें इसको फाइंड आउट करके रखना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट जंप हुआ है 67% का, 30 करोड़ का देखने मिल रहा है। रेवेन्यू भी 16% की जंप देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है JBM ऑटो लिमिटेड। अगर हम इलेक्ट्रिक बस की बात करते हैं तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और JBM ऑटो दोनों का ही नाम देखने को मिलता है। 1500 के प्राइस में आज के दिन में लगभग 3.97% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब इससे रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब इसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या है ये हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा, जब बोर्ड की यहाँ पर मीटिंग होगी और उनकी तरफ से फाइनल डेट अनाउंस की जाएगी। तो आप सिर्फ स्प्लिट देख करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिल्कुल भी अपने आप को फंसा हुआ फील करोगे आने वाले टाइम पे। लेकिन आप बिजनेस देख करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल 10 साल तो आपको कम से कम कहीं ना कहीं होल्ड करके रखने ही पड़ेंगे, तभी आप इससे अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में जैसे कि मैंने बताया काफ़ी यहाँ पे तेजी है। आज के दिन में इसमें भी लगभग 2.24% की तेजी देखने को मिली है। अगर आप जनवरी से अभी तक देखोगे 50% तक के रिटर्न है,
5 साल का अगर चार्ट देखोगे आप तो आपको देखने मिलेगा 300 ज़्यादा परसेंट तक के रिटर्न देखने को मिल रहा है। 4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी। और मेरा जो पिछला चैनल था उसमें मैंने कई बार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हालांकि मैं 2-3 बार चैनल में बना चुका हूँ और चैनल कहीं ना कहीं यूट्यूब की तरफ से कुछ यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन हो जा रही है, उसकी वजह से मेरे चैनल डिलीट हो जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो भी मेरे वीडियोस होते हैं उसके थ्रू अपडेट मैं करता रहूँगा और कितनी बार मेरा चैनल यहाँ पर डिलीट होगा उतने बार मैं नए चैनल बना करके आपको अपडेट करता रहूँगा। देखते हैं कब तक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, नए लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। हालांकि करेक्शन में लोग बिकवाली करते हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से आते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्ट भी रहते हैं। 6 से 6.5% तक की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो बहुत ही सुंदर चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 55,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से ये सब कंपनियां हैं जो हमें अच्छे रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती हैं। Q2 के रिजल्ट बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में 1120 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखेंगे उसमें 72% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो ये सब कंपनियों के रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ दोस्तों CDSL की बात करें तो जैसा कि हमने बात की थी पहले, देखो कि इसमें कितना ज़्यादा करेक्शन था। करेक्शन में हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया। ये देखो 37% का करेक्शन था, लेकिन रिकवरी अच्छी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जिसमें मैंने बताया आपको डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी देती है NSDL CDSL। NSDL अभी लिस्टेड नहीं है, आने वाले टाइम पे जब ऐसा कुछ न्यूज़ आती है लिस्टिंग से रिलेटेड हम उसको कवर करेंगे। और अभी के टाइम पे तो ये कंपनी है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन क्या होता है कि बिजनेस, अगर हम बिजनेस समझेंगे तभी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब करेक्शन होता है तो जितनी भी नॉलेज होती है, जितना हमने पढ़ा होता है, सब कुछ किनारे हो जाता है और हम लॉस में ही कंपनी को बेच के निकल जाते हैं। हालांकि अगर कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आए हैं। आप EPS देखोगे अगर तो 7.10 देखने को मिल रहा था। एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट किया कितना 7.75। और उसके साथ में अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो 273 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था। कितना हुआ है 322 करोड़। तो कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन को अगर बीट करेगा कंपनी तो हमें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिलती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स इसको होल्ड कर रखा है तो आप अच्छे रिटर्न भी बना रहे होंगे। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, अब कहीं ना कहीं हमें मार्केट में ड्यूओपोली देखने को मिलती है। वोडाफोन आइडिया इतना कुछ टिक नहीं पा रहा, उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो कहीं ना कहीं मूव होते हुए दिख रहे हैं भारतीय एयरटेल में या तो जियो में। BSNL कहाँ कुछ टक्कर दे सकता है लॉन्ग टर्म में, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी के टाइम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल और जियो अपनी मार्केट को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में 5 साल का चार्ट देखते हैं तो लगभग 300% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करोगे तो आप देखोगे एक्सपेक्टेशन कितनी थी 7.84 की, कितना रिपोर्ट हुआ 6.53। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करते हैं 41,000 का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा गया था करोड़ का, और यहाँ देखोगे 41,047 यहाँ पे 1000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें यहाँ पर बिकवाली देखने को मिलती है। Q2 देखोगे नेट प्रॉफिट लगभग 3,593 करोड़ का देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बीट कर रहा है ये। फिर दोस्तों जैसा कि स्विगी का IPO हमें आते हुए दिखेगा भविष्य में, और क्या कुछ डिटेल आने वाले टाइम पे निकल के आती है ये हमें आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा और आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ NTPC ग्रीन का भी, हमें ग्रीन एनर्जी का भी IPO आता हुआ दिख रहा है। 10,000 करोड़ का IPO होगा, सेबी की तरफ से यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। डिटेल आएगी तो मैं जरूर उसको कवर कर लूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक आपको यहाँ पे पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ हमारे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर कवर करता रहता हूँ और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।